देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत का हमीरपुर के गांधी चौक पर शनिवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान खूब पटाखे फोड़े गए तथा भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर विशेष रूप से स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। उनके साथ भाजपा सदर मंडल के पदाधिकारी तथा नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास और अन्य पार्षद भी इस जश्न में शामिल रहे। कल हमीरपुर ज़िले में से एक बड़सर कंस्टिट्यूंसी का उनका मेरे ख्याल से 3-4 घंटे का प्रोग्राम है। हमीरपुर का 19 तारीख को है, जो 18 तारीख को वो आ रहे होली का क्लोजिंग करने के लिए और 19 को हमीरपुर का दौरा है। तो मेरे हिसाब से बड़सर के बारे में तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ लगभग 100-150 करोड़ की शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो उनसे करवाने जा रहे हैं। और एक जो हमारा बराड़ी में अटल नर्स विद्यालय है, लगभग 45 करोड़ का बनने का है, उसका भी फाउंडेशन स्टेशन से करवाने जा रहे हैं। बाकी आपने देखा है बहुत इन 4 सालों में मैंने हमीरपुर टाउन की भी आउटलुक बदली है, गांव की बदली है, सड़कों की बदली है, बिजली की बदली है, पानी की बदली है, चाहे वो सीवरेज की बात है, चाहे वो पानी देने की बात है, चाहे रोड्स की बात है। ये आंकलन आप खुद कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर मेडिकल कॉलेज का हमने यहाँ पे श्रीगिनेश करवाया। और हमीरपुर हमारा एक ऐसा टाउन है, हमीरपुर हमारा एक ऐसा ज़िला है, हर प्रकार की एजुकेशन जो हमारे बच्चे यहाँ लेते हैं, ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की देन रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैक्सिमम 75-80% काम जो है वो हमारी सरकारों ने करवाया। सरकार पे डेंट पड़ेगा और कांग्रेस ऐसा है। हाँ, सेशन चला हुआ है और 2 दिन बाकी बचे हैं, तो ये ओपीएस का मुद्दा बार बार वो उठा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा, कर्मचारी हमारे हैं और हमारे उनके पूरी सिंपैथी है। हमारी जितनी भी बीजेपी जो स्टेट्स हैं, वो हम वहाँ केंद्र से जब बातचीत करके जैसा भी पॉसिबल होगा, हम कोई भी सरकार के, खासकर बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी कि हमारा कर्मचारी पैसे की वजह से तंग रहे, या उनको ओपीएस ना मिले, या उनको कोई जो बेनिफिट है जो पंजाब का मिलता है उन्हें ना मिले। मैं एक बात ये भी बता देना चाहूँगा कि हमारी पूरी उनके साथ सिंपैथी है। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं कोविड की वजह से, हमारे देश का या प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिकली जो क्रैक आया है, उस वजह से इस वक्त हमारी स्टेट जो है वो टोटली सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में भी ओपीएस के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा है, अभी परसों ही भारतवर्ष में 5 स्टेटों के इलेक्शन हुए और उन 5 स्टेटों में से जो 4 स्टेटें थी जहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, दोबारा से उन 4 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारी बहुमत से रिपीट हुई हैं। उसी के उपलक्ष्य में हमीरपुर में हम सरकार जो हमारी रिपीटें की है उसकी खुशी में हमने ये जश्न मनाया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो केंद्र में ले लो, चाहे पूरे भारतवर्ष की जितनी भी स्टेटें हैं, वहाँ पर नज़र दौड़ाओ, कांग्रेस कहीं भी नज़र नहीं आती है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिस तरह से भारतवर्ष को माननीय मोदी जी ने चलाया है, जो कल्याणकारी योजना और विकास पूरे देश में करवाया है, और जो हिमाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ने जो कल्याणकारी योजना और विकास इन 4 सालों में कराया है, आने वाले समय में जब 9-10 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन होंगे, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जो है भारी बहुमत से दोबारा सरकार रिपीट करने जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस से लोगों का विश्वास उठ चुका है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस को वोट लोग दें क्यों, उनके पास देने को कुछ नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस अब हिंदुस्तान से विलुप्त हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश में भी हम भारी बहुमत से आगे आने वाली सरकार को बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। लगी थी पंजाब में, और पंजाब में जो पीछे सरकारें रही है, कौन सी सरकार रही है, और मेरे ख्याल से उसका वो जो 5 साल का कार्यकाल है, और ये पीछे अकालीदल की सरकार थी। पंजाब का बहुत बुरा हाल है। मेरी जलंधर में ड्यूटी लगी थी, मैं वहाँ की सड़कें देखकर
वहाँ सरकार के कार्य जो जितने भी डेवलपमेंट के कार्य देखकर मैं खुद हैरान था कि कहाँ पंजाब एग्रीकल्चर में नंबर 1, इंडस्ट्री में नंबर 1, और आज पंजाब की हालत क्या हो गई है। चाहे वो काली की सरकार थी तो उन्होंने नशे का दौर वहाँ पे था, और माफिया और विकास के मामले में पंजाब का बुरा हाल था, इसलिए लोगों ने थर्ड चॉइस आपको वहाँ पे चुना है। और आपका आने का मतलब यही है कि जो पीछे सरकार रही है वो बिल्कुल नाकामयाब रही है पंजाब।